दूध हल्दी का इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता है किसी चोट के बाद या ऑपरेशन के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद रिकवरी के लिए, ताकि मरीज़ जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इसके और भी बहुत फ़वाइद हैं और भी ऐसे सूरत हाल होती हैं कि जिनमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत चीज़ों से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन अगर इसको रोज़ रात इस्तेमाल करें तो अस्थमा जिनको होता है उनके अस्थमा होने के इम्कान कम हो जाते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए। और इस तरह से जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें बहुत सारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। इसमें वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करती है, सोजिश कम करती हैं। तो इसको लेने का तरीका जो आमतौर पे बेहतरीन वक्त होता है वो रात का होता है। इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि अगर आप एक बड़ा कप दूध का लें, उसमें तकरीबन 1/4 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी डालें उसको, और उसमें आधा चम्मच घी ज़रूर डालें। घी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो हल्दी है ये आंतड़ियों में से एब्जॉर्ब हो सके और खून तक पहुँचे। इसमें जो चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं। घी ना डालने से इसके फ़ायदे आधे भी नहीं रह जाते। तो ये ना सोचें कि घी की कैलोरीज़ के बारे में आप एक हिकमत का एक पुराना नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं जो सदियों से चल रहा है, और इसका फ़ायदा तभी होता है कि इसमें घी डले। अच्छी तरह जब ये पक जाए इसको 2-3 उबाले आने दें, 2-3 मिनट पकने दें, फिर बेशक थोड़ी एंड में आंच हल्की कर दें। फिर इसको आप डाल लें वापस कप में, और शहद तब डालें। शहद को कभी कुक नहीं करना होता वरना आप उसके फ़वाइद खो देंगे। हिकमत में हर चीज़ का एक तरीका इस्तेमाल है, किस हीट पे कितनी देर उसको कुक करना है, कौन सी चीज़ को कुक नहीं करना है, ये सब आपको पता हो तो ये नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं। ऐसे ही नहीं चीज़ें उठा के कर लेनी। आप हल्दी को कई जगह वेस्टर्न मुल्कों में पानी में डाल के पका के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें उसका फ़ायदा रहता नहीं है ना। अच्छा, एक तरीका अगर आप रात को नहीं ले सकते दूध हल्दी तो एक और तरीका इस्तेमाल ये है कि आप दलिया बनाएं, स्पेशली अगर जौ का दलिया बनाएं, उसको दूध में पकाएं और उस दूध को जो आप पका रहे हैं उसमें हल्दी डालें, उसमें थोड़ा सा घी डालें, उसको पकने दें, और फिर जब आप निकालें तो उसमें आप शहद ऐड कर लें। बहुत बेहतरीन नाश्ता है। इसी नाश्ते में अगर आप इस पे किया सीड्स ऐड कर लेते हैं, इसमें आप 4 मगज़ ऐड कर लेते हैं, तो ये एक और बहुत ही हीलिंग वाला थेरेप्यूटिक नाश्ता बन जाएगा। तो दूध हल्दी को अगर रोज़ अपनी ग़िज़ा में रखेंगे ना तो इससे ज़ुकाम, खांसी, अस्थमा, पट्ठों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द वगैरह सब आपको इतनी शिद्दत से नहीं होगा, और अव्वल तो शायद हो ही ना। तो ये तरीका इस्तेमाल है जो हमारी फैमिली में अरसे से हो रहा है और मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।